मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर हमें ये खूबसूरत कीमती लम्हात बख्शे हैं कि हम उसके हजूर में आ सकें और उसके जिंदा कलाम से फैज़याब हो सकें। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमने जो हवाला पढ़ा है इसके मुताबिक जो बात आज हम सीखने वाले हैं वो है रास्तबाज होने के लिए होश में आए। रास्तबाज होने के लिए होश में आए। हमने पढ़ा फरेब न खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ, इसका मतलब है कि किसी के धोखे में, किसी के फरेब में, किसी के मकारी में मत आओ, क्योंकि बाज दफा अबलीस इसी फरेबकारी के जरिए लोगों को फंसा लेता है और इस फरेब में आकर वो उन्हें बुरी सोहबतों की तरफ ले जाता, जिनसे उनकी जो अच्छी आदतें हैं, जो नेक आदतें हैं, जो भलाई की आदतें हैं, वो बड़ी नेकी और रास्ते की आदतों की तरफ माइल होता है। अबलीस ऐसी जगह ले जाता है जहां से उसकी सारी अच्छी आदतें क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, जाती रहती हैं। उसी फरेब में आकर आज भी लोग फरेब में आते हैं, धोखे में आते हैं। चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी नेक हो, कितना ही पारसा हो, कितना ही वो खुदा परस्त क्यों ना हो, जब वो बुरी सोहबतों की तरफ माइल होगा, बुरी सोहबतों में उठना बैठना शुरू कर देगा, ऐसे लोगों में, ऐसी महफिलों में जाना शुरू कर देगा जो बुराई की तरफ माइल हैं, जो हमेशा बुराई ही करते हैं, और वो उनमें बैठता रहेगा, उनमें जाता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी अच्छी आदतें उसमें से जाती रहेंगी और वो उन बुरी आदत का शिकार हो जाएगा। यहां पर खुदा का बंदा में कुछ सिखाना चाहता है। आज भी लोग फरेब में आ रहे हैं, धोखे में आ रहे हैं। औरतें मर्दों के फरेब में आकर बेवफाई कर रही हैं, मर्द औरतों के फरेब में आकर अपने बीवियों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, फरेबकारी हो रही है। और अबलीस चाहता ही यही है कि मैंने फरेब देकर, धोखा देकर इनकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करूं, इनके अंदर जो नेकी बसी हुई है उसको हमेशा के लिए खत्म करके इन्हें बदी की राहों की तरफ लेकर जाऊं। और वो कितने लोगों को बर्बाद कर चुका है, कितने खानदानों को बर्बाद कर चुका है। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो बिगड़ जाती हैं, उनके अंदर मिलावट आ जाती है, वो फिर अच्छी आदतें नहीं रहती। फिर पता क्या होता है, ये अच्छा भला था, नेक था, जदों दा उधर जान लगा है ना, उदों दा बिगड़ गया है। जब से उस महफिल में इसने उठना बैठना शुरू किया है, उस वक्त से इसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ गया है, बिगड़ गई है, क्योंकि बुरी सोहबतें इंसान को कभी भी रास्त नहीं रहने देती। इसलिए कैसी सोहबतों का इंतखाब करना चाहिए, कैसी सोहबतों का इंतखाब करना चाहिए, अच्छी सोहबतों का, अच्छी महफिलों का, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का नहीं, बुरी सोहबतों का नहीं, बुरी महफिलों का नहीं। क्योंकि बुराई में लज्जत तो बहुत है, लेकिन यह तबाह बर्बाद करके रख देती है। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। इसलिए फरेब में नहीं आना, होशियार रहना है, मोहतात रहना है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, यानी कि बेदार हो जाओ,
जागो, होश में आ जाओ। रास्तबाज होने के लिए मेरे जो रास्तबाज होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है जी? होश में आना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई होश में नहीं आता उस वक्त तक वो रास्तबाजी की तरफ कभी आ नहीं सकता। ये बहुत जरूरी है। रास्तबाजी का क्या मतलब है जी? रास्तबाज का क्या मतलब है जी? रास्तबाज होने के लिए क्या करें? होश में आए। रास्तबाज नेक पारसा, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, सदाकत हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, रास्ती हो, उसको क्या कहते हैं? रास्तबाज कहते हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आना जरूरी है, बुरी सोबतों से निकलना जरूरी है, बुरी सोबतों से बाहर आना जरूरी है। जब तक कोई होश में नहीं आता वो कभी रास्तबाज भी नहीं बन सकता, ना रास्तबाजी की तरफ माइल हो सकता है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमेशा पुराने अहदनामे का खासा यही रहा है कि इंसान सदाकत की तरफ माइल हो, इंसान सच्चाई की तरफ आए, इंसान सदाकत की राहों की तरफ चले, इंसान खुदा की रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में ले ले, और ये रास्तबाजी आपको अब्दियत की तरफ लेकर जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए होश में आना बहुत बहुत ज़बूर 15 उसकी पहली 2 आयात को जब हम पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे में चंद आयात को भी पढ़ेंगे। ज़बूर 15 उसकी पहली 2 आयात, यहां पर देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखा रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है जी। ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन चढ़ेगा जी? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत के काम करता है, वो दिल से क्या करता है? सच बोलता है। हालेलुया। ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरी हजूरी में कौन रहेगा? कौन उसकी हजूरी में रहेगा? कौन उसके घर में रहेगा? कौन उसके खैमा में रहेगा? जो रास्ती से चलता है। क्या करता है? रास्ती से चलता है, जिसका करदार, जिसका चाल चलन, जिसका बोल चाल रास्ती का बोल चाल और करदार है, रास्ती की राहों पर, सदाकत की राहों पर वो गामजन है। और क्या लिखा है? हाँ, ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? कौन वहां बसेगा? कौन उसमें रहेगा? यहां लिखा है, वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन दिल से, अंदर से, ऊपर से कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। फरेब, धोखा, मकारी उनके अंदर छुपी हुई होती है। सच्चाई कुछ और होती है लेकिन बोल कुछ और। इसलिए दिल से क्या करता है? जो सच बोलता है वही खुदावंद के कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा और उसके खैमा में रहेगा। इसलिए रास्तबाज होने के लिए होश में आना, अगर खुदा के घर में रहना है, खुदा की हजूरी में रहना है, उसके कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करना है, उसके जलाल को देखना है, तो फिर रास्तबाज होना होगा। तो रास्तबाज होने के लिए
क्या करें? रास्तबाज होने के लिए। कभी कभी इंसान जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी अकल खो देता है, अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जिस्म की लज्जतों को पूरा करने के लिए अपने होश और हवास क्या कर देता है? खो देता है, अकल खो देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो ज़हनी हालत है उसको खो देता और अपनी जिंदगी भी दौ पर लगा, अपनी जिंदगी की भी वो परवाह नहीं करता। वो हलाकत और मौत की तरफ चला जाता है। बहुत सारे लोग इब्लीसी ताकतों के कब्जे में आकर अपना होश खो देते हैं, इब्लीसी कुव्वतों के कब्जे में आकर अपना होश खो देते हैं। वो इब्लीसी कुव्वतों के कब्जे में होते हैं। जैसे हम लूका के इंजील के अंदर 8वें बाब में एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं जो कब्रों में रहता था, नंगा था, उसे किसी किस्म का कोई होश नहीं था। वो इब्लीस के कब्जे में, उसके कंट्रोल में था। आज भी कितने लोग हैं जो इसी तरह इब्लीस के कब्जे में आकर अपने होश खो देते हैं, वो बदी की तरफ माइल होते हैं। और ये शख्स जो इब्लीस के कब्जे में है, इस शख्स पर बदरूहों का कब्जा है। ये शख्स बेहोश था। होश में, क्या ये होश में था? इसे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, इसे पता था कि मैं कहां रह रहा हूं, इसे पता था कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, इसे पता था कि मैं नंगा हूं, इसे पता था कि पुलिस ने मेरे कपड़े उतार दिए हैं। इसे पता था, ये होश में था। आज भी कितनों के कपड़े इब्लीस उतारता है। ज़िनाकारी, बदकारी जब वो करते हैं तो क्या इब्लीस उनके कपड़े नहीं उतार रहा होता? वो किस कदर बेहोशी की हालत में इब्लीस के कब्जे में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे होते हैं और तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन चुकी होती है। इसलिए होश में आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर से इब्लीसी कुव्वतों का कब्जा तोड़ा, इब्लीसी कुव्वतों से उसे रिहाई दी, बदरूहों से उसे आजाद किया, तो फिर वो शख्स होश में आ गया। लेकिन जब तक वो होश में नहीं था, उस वक्त तक उसकी हालत इंतहाई अफसोसनाक थी। और ऐसे लोगों की हालत वाकई अफसोसनाक होती है। खुदा के कलाम में लूका 8वें बाब में आए और देखते हैं कि ये शख्स किस तरह से अब होश में खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ है। हालेलुया। इसमें आप 35 आयत पढ़ें 8वें बाब की। तो यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदबूएं निकली थी कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया, वो डर गए। हाँ, लोग उस माजरे को देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी, कपड़े पहने, होश में, अब वो कपड़े भी पहने हुए हैं और होश में भी हैं। और कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा हुआ है? यीशु के कदमों में बैठा हुआ है। जब तक कोई होश में नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो यीशु के कदमों में भी नहीं बैठ सकता, यीशु के कदमों में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इब्लीस उसे यीशु के पास आने और उसके कदमों में बैठने से रोकता है। उसकी अकल को उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। उसे होश नहीं है कि मुझे यीशु के पास जाना है, मेरी जिंदगी यीशु के पास है, मेरी रास्तबाजी यीशु के पास है, अब्दियत यीशु के पास है, मैं यीशु के कदमों में रह सकता हूं। क्योंकि वो शख्स अब होश में नहीं है, इसलिए यीशु से भागता है। आज कितने लोग यीशु से भागते हैं? क्या ये होश में है? जो यीशु के कदमों में आना नहीं चाहते, उसकी हजूरी में बैठना नहीं चाहते, इब्लीस उन्हें लिए फिरता है, इब्लीस उन्हें यीशु से दूर ले जाता है। क्योंकि इस जहान के खुदा ने इन लोगों की अक्लों को अंधा कर रखा है।
ये होश में नहीं है, इनकी अक्लें अंधी हो चुकी हैं, ये बेहोशी की हालत में है। काश खुदावंद यीशु इन्हें होश में लाए, काश ये होश में आ जाएं, काश ये खुदावंद के कदमों में आ जाएं, काश ये पहचाने कि हमारी जिंदगी तबाह हो रही है, काश ये पहचाने कि हम नंगे हैं, काश ये पहचाने कि हम जलील और ख्वार हैं, काश ये पहचाने कि हमारी तबाही और बर्बादी हो रही है, और ये होश में आ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने होश में लाए। ये बुरी सोहबतों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये गंदगी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये गुनाहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये अबलीसी कुव्वतों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अबलीस ने इनकी अक्लों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। पंजाबी जी की कहते ने, इन्हां दी मत मार देती है, अकल नहीं, मत मारी है इन्हां दी। और जिनकी मत ही मारी गई है, अकल नहीं है, होश नहीं है, वो कैसे खुदावंद की तरफ माइल होंगे? वो कैसे जिंदगी की तरफ आएंगे? मेरे असीसों, खुदावंद तो आज भी चाहता है कि मैं इन लोगों को होश में लाऊं, मैं लोगों को होश में, खुदावंद चाहता है या नहीं चाहता? कैसे आएंगे होश में? सलातीन की किताब निकालिए, पहला सलातीन उसके 8वें बाब की 47वीं आयत को पढ़िए जी। सलातीन की किताब है, पहला सलातीन है 8वां बाब और उसकी 47वीं आयत 47 वर्स जी। इसमें देखिए कि खुदावंद खुदा अपने बंदा सुलेमान से क्या अहद कर रहा है, क्या वादा कर रहा है। तो कि अगर वो मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए हाँ, और रसूल आए और अपने असीर करने वालों के मुल्क में उनसे मुलाकात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, अब तेरी चाल चले और हमने शरारत की। शुक्रिया। यहां पर खुदावंद फरमाता है, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए, जहां वो गुलामी में चले गए, वो गैर कौम के कब्जे में चले गए, वो असीर हो गए, गुलाम हो गए, वो अपने मुल्क में नहीं रहे, अपने वतन में नहीं रहे, अपने इलाका में नहीं रहे, अपने घरों में नहीं रहे, असीर होकर चले गए, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए, क्या करें जी? होश में आए, होश में आ जाए, वहां जाकर उनकी अकल रोशन हो जाए, समझदार हो जाए, अकलमंद हो जाए, और मेरे सीजो उनके अंदर शौर आ जाए, तो क्या करें? और रसूल आए और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने क्या किया? गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले, हमने शरारत की। अगर वो होश में आए, अगर वो तेरे आगे मुनाजात करें और इकरार करें कि हमने क्या किया है? गुनाह किया है, हमने बदी की है, हमने शरारत की है, हम फरेब में आ गए, हम धोखे में आ गए, हम अबलीस की मकारी में आ गए, हमने तेरे खिलाफ गुनाह किए। होश में आ जाएं, तो भी अगर होश में आ जाएं, शर्त है ना, अगर होश में आ जाएं। होश में आने के लिए खुदावंद के हुजूर झुकना होगा, खुदावंद से कहना होगा कि मेरी अकल पर जो अबलीस ने पट्टी बांध दी है ना, मेरी अकल को जो अंधा कर दिया है, ऐ खुदावंद यीशु इस पट्टी को तोड़ दे, इस जुए को तोड़ दे, मेरी अकल को रोशन कर दे, मुझे बहाल कर दे, मेरी आंखें खोल दे, मेरे दिल की आंखों को रोशन कर दे। ऐ खुदावंद, मैंने सचमुच तेरा गुनाह किया है, शरारत की है, और मैं तुझसे दूर हुआ हूं, तुझसे दूर हुई हूं। होश में आ जाएं, इकरार करें। और जब तक इंसान होश में नहीं आता, अपने गुनाह का इकरार भी नहीं करता। जब तक इंसान होश में नहीं आता, पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, पता नहीं है कि मेरा रास्ता क्या है और मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन जब होश में आता है, उसकी अकल रोशन होती है, शौर आ जाता है, फिर उससे पता चलता है कि ये
रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। क्या करें? उस मुल्क में होश में आ जाएं, रुचू लाएं और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने क्या किया है? गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले, हमने शरारत की। तो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको सीर करके ले गए, अपने सारे दिल अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है, रुख करके तुझसे दुआ करें तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है उनकी दुआ और मनाजात को सुनकर उनकी हमायत करना है। उनकी क्या करना? तो क्या खुदा हमायत करता है या नहीं करता? कब करता है? जो साडा दिल करता जे असीं करी जाइए तो खुदा फिर भी साडी हमायत करता है ना। जिधर दिल करता है तुरे फिरिए, खुदा फिर भी साडी हमायत करता जाए। जो दिल करता है करी जाइए, खुदा फिर भी साडी हमायत करे। क्या ऐसा है? ऐसा है? हो सकता है? नहीं, होश में आना है। रास्तबाज होने के लिए, रास्तबाज होने के लिए होश में आए। मेरे अज़ीज़ों, मुशर्रफ बेटे की मिसाल हमारे सामने है। मुशर्रफ बेटा जिसने अपने बाप का कोई लिहाज नहीं किया और उसके खिलाफ खड़ा हो गया, अपना माल मता उससे वसूल कर लिया, ले लिया, तो उसने सारा माल, सारी दौलत किसमें उड़ा दी? बद चलनी में। वो किस तरफ चला गया? किन सोहबतों की तरफ चला गया? बुरी सोहबतों की तरफ माइल हो गया, बुरी सोहबतों की तरफ चला गया। उसने अपना सारा माल बद चलनी में उड़ा दिया और जब सब कुछ खत्म हो गया, दूर दराज मुल्क में चला गया, घर बार छोड़ दिया, मुल्क भी छोड़ दिया, अपने बाप के घर से, अपने बाप के मुल्क से दूर किसी और मुल्क में चला गया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर उसने क्या किया? उस मुल्क में काल भी पड़ गया, भीख मांगना शुरू की। कोई उसे भीख भी नहीं देता था। सूर चराने लगा कि इनमें से जो फलियां बचेंगी उनसे अपना पेट भरूंगा, लेकिन फिर भी उसका पेट उसे कोई नहीं देता था। ये सब कुछ उसने किस सूरत में किया? होश में था वो? होश में था? क्योंकि इब्लीस ने उसकी अकल को क्या किया हुआ था? अंधा किया हुआ था, मत मार देती सी ओदी, और वो इसी अंधेपन में वो आगे बदी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मेरे अजीजों, अब क्या होता है? लूका 15 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़िए। आइए देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। लूका 15-13। अब ये शख्स, ये मुशर्रफ बेटा जो बाप के घर को छोड़कर चला गया, ये होश में नहीं था, लेकिन यहां पर हम देखते हैं जी। और बहुत दिन ना गुजरे, छोटा बेटा अपना सब कुछ छोड़ के दूर-दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। जी, वहां अपना माल किसमें उड़ा दिया? बदचलनी में उड़ा दिया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वो गरीब से गरीब तर हो गया, भीख मांगना, सूर चराना, जबकि उसकी फितरत में नहीं था। वो तो एक बादशाह के तौर पर घर में रहने वाला शख्स था, लेकिन अब फकीरों से भी उसकी हालत जो है वो बदतर नजर आती है, क्योंकि वो होश में नहीं है। उसने सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया है और वो इसी बदचलनी और इसी आलम में उसने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी होश खो दी और वो इस तरफ मायल हुआ।
और हम देखते हैं कि फिर जब सब कुछ खत्म हो गया, भूखा मरने लगा, उसकी हड्डियां और उसका मांस सूखने लगा, हम देखते हैं, आइए 15वें बाब की 15वीं आयत से इसको पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। हाँ और उससे आरज़ू की कि जो खलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, हाँ, मगर कोई उससे ना देता। कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर फिर उसने होश में आकर कहा। इसका मतलब है पहले वो होश में नहीं था, इन्हें हुण अकल टिकाने आई है, हुण पता लगा है। फिर उसने होश में आकर कहा, क्या कहा? मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं यहां क्या हूं? भूखा मर रहा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, मैं घर का मालिक होकर भूखा मर रहा हूं। वहां नौकरों को इफरात से पेट भरकर खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, जूती मिलती है, हर एक जरूरत उनकी वहां पर पूरी हो रही है, लेकिन मैं घर का मालिक होकर यहां भूखा मर रहा हूं। यह होश में नहीं था, होश में था। फिर उसने होश में आकर कहा, हुण होश आई है, हुण अकल टिकाने आई है। फिर पता लगा है जो भुखा ढिड नूं अंदर लूसियां ने ना, फिर पता लगा कि ओए मैं की कर बैठा है। होश में आ जाएं, रास्तबाज होने के लिए होश में आ जाएं। यह शख्स नाराजगी की तरफ माइल हो चुका था, बदी की तरफ माइल हो चुका था, बदचलनी की तरफ माइल हो चुका था, फरेब में आ चुका था, धोखे में आ चुका था, लेकिन अब ये होश में। हमने सलातीन में क्या पढ़ा? अगर वो होश में आ जाएं और तेरी तरफ, अब ये होश में आकर किस तरफ रुजू हो रहा है जी? अपने बाप के घर की तरफ। क्या कहता है जी? अपने बाप के पास जाऊंगा हाँ, और उससे कहूंगा, हे बाप, हे आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार। हाँ ना, पता लगा है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं बादा नारास्ता, मुझे रास्तबाज होना चाहिए। अब पता चला कि मैं गुनाहगार हूं, अब पता चला कि मैं नाराज हूं, अब पता चला कि मैं रास्तबाज नहीं हूं, मुझे रास्तबाज होना चाहिए। होश में आ गया है, अब रास्तबाजी की तरफ माइल हो रहा है, वो गुनाह का इकरार करता है। जब तक कोई होश में नहीं आता वो अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, जब तक कोई होश में नहीं आता वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, जब तक कोई होश में नहीं आता वो अब तब तक उसे पता ही नहीं होता कि मैं किस तरफ को जा रहा हूं। उसने होश में आकर कहा, और फिर क्या कहता है? मैं उठकर, उत्थे बैठा नहीं सारा कुछ करता रहूंगा, उठकर क्या करूंगा? जाऊंगा अपने बाप के पास, अपने बाप के घर में जाऊंगा और क्या कहूंगा? मैं आसमान का, खुदा का भी और ए बाप तेरा भी गुनाहगार हूं। मैंने दोनों का गुनाह किया है, मैंने नाराजगी से अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं बदचलनी की तरफ चला गया, नाराजगी की तरफ चला गया, अब इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे नौकरों की तरह रख ले। होश आ गई ना? हुण नौकर बनने लिए तैयार है, नौकर होके रहने लिए तैयार है, तो बेटा बन के भी तैयार रहने लिए तैयार नहीं सी। अकल सी ना, घुमंड सी, तकब्बर सी, होश में नहीं था। होश में आए, रास्तबाज होने के लिए होश में आए, फरेब ना खाएं, फरेब में ना आए, बुरी सोहबतों की तरफ माइल ना हों, ये आपकी आदतों को बिगाड़ देंगी। और कितनों की आदतें बिगड़ भी चुकी हैं, कितने बिगड़ भी चुके हैं और वो अभी तक होश में नहीं आए, अभी तक होश में नहीं आए। अगर लोग होश में आ जाएं और रुजू लाएं तो मैं कहता हूं कि फिर से बहाल हो जाएंगे,
फिर से खुदा उन्हें उठा खड़ा, फिर से वो सरफराजी खुशहाली उसको उनको मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा पतरस दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत, दूसरा पतरस का खत है, दूसरा पतरस दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। हालेलुया। लेकिन ये लोग बेअकल जानवरों की मानंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं, जिन बातों से नावाकिफ हैं, उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। ये लोग कैसे हैं? इनकी अकल कैसी है जी? केंजदी अकल है, हाँ, जानवरों की मानंद, जानवरों की तरह। और मैं ये समझता हूं कि इनकी अकल जो है ये जानवरों से भी बदतर है, इनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर जिंदगी है, क्योंकि इनकी अकल जो है वो रोशन नहीं है। जानवरों को भी कुछ सिखाते हैं ना, वो सीख लेते हैं और फिर उसी तरह करते हैं जैसे जो सिखाया जाता है। लेकिन ये लोग बदी की तरफ अंधाधुंध दौड़े तले चले जाते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग बेअकल जानवरों की मानंद हैं, बेअकल हैं, इनमें अकल नहीं है, होश नहीं है, हिकमत नहीं है, शौर नहीं है, दनाई नहीं है। बेअकल जानवरों की मानंद जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। ये पकड़े जाएंगे, हैं? ये पकड़े जाएंगे, एक दिन पकड़े जाएंगे। भाग लें, कहां तक इन्होंने भागना है, जाएं कहां तक जाना है, पकड़े जाएंगे और ये हलाकत और मौत की तरफ डाल दिए जाएंगे। अगर मुशर्रफ बेटा होश में ना आता तो क्या बचता जी? सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ जा चुका था। लेकिन एक चीज उसके पास थी, क्या? हाँ, उसकी जान अभी तक उसके पास थी, जान नहीं गई थी। जान जिन्ना चिर है ना उन्ना चिर मौका है, हैं? क्यों भी जवानों, जिन्ना चिर जान है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ जान तो है सी ना, बाकी सारा कुछ क्या हो गया था, खत्म हो गया। जान थी, जब तक जान है मौका भी है। जान थी तो होश में, अगर जान ना होती तो फिर हैं मरे ने होश चाहना सी नहीं। इसलिए हैवानों की तरह, जानवरों की तरह अपनी अकल ना खो दें, होश में आ जाएं, ताकि रास्तबाज बनकर रास्तबाजों की तरह जिंदगी गुजारें। और खुदा की बादशाही में कौन लोग दाखिल होंगे? ये पकड़े जाएंगे हलाकत के लिए, हैं, मौत के लिए। लेकिन खुदा की बादशाही में कौन लोग जाएंगे? रास्तबाज। क्योंकि जो नया आसमान और नई जमीन खुदा बनाएगा उसमें रास्तबाजी बसी रहेगी, कोई नारास्त चीज उसके अंदर दाखिल ना हो सकेगी, रास्तबाज लोग उसमें बसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर होश में आया और बाप के घर की तरफ उसने अपना रुख कर लिया। और जब वो बाप के पास पहुंचता है तो क्या बाप ने उसको धत्कारा, उससे लड़ाई की? लोगों ने जरूर कहा होगा, ओए इनू हुण मुंह ना लाई, इनू घर ना वड़न देई, इनू टंबे फेर टंबे, इन्हें तेरे नाल कीता की है, अब जरूरत नहीं है इसको घर में लाने की, इसने सबको बदनाम करके रख दिया है। लेकिन बाप तो तरस से भरा हुआ बाप है। वो भी दूर ही था तो उसे देखकर उसके बाप, वो भी दूर ही था,
बाप ने किसी की परवाह नहीं की, वो दूर ही था और दौड़ा बाप बेटे की तरफ और उसको गले से लगा लिया। हालेलुया। और बेटा बाप के सामने इकरार करता है और कहता है, ऐ बाप मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं तेरी नजर में भी और आसमान की नजर में भी गुनाहगार हूं। अब मैं आया हूं, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे नौकरों की तरह रख ले। क्या बाप ने उसे नौकरों की तरह रखा? बाप खुश हो गया और उसने वही शाही लिबास उसको पहनाया, वही अंगूठी पहनाई, वही अख्तियार, वही उसको अख्तियार बख्श दिया और महफिल हुई, खुशी हुई, ज़ियाफत हुई बहुत बड़ी और तख्त पर उसको बिठाया। हालेलुया। होश में आ जाओगे तो तख्ते भी अख्तियार भी मिल जाएगा। बाप के घर में खुशी से दाखिल किए, ज़ियाफतें शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सिजो, अगर लोग होश में आ जाएं और रुचु लाएं तो माफी मिल सकती है। रास्तबाजी यानी बरी होने के लिए होश में आना जरूरी है। क्या होने के लिए? रास्तबाज का मतलब है बरी हो जाना है किसी भी जुर्म से, गुनाह से, बदी से, बाइज्जत तौर पर बरी। हालेलुया। और ये बरी कैसे हो सकते हैं जी? होश में, खाली होश में आना है और कुछ नहीं करना। होश में जो आता है वो सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करता है। मैंने बदी की है, मैंने गुनाह किया है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं आसमान की तरफ आंख उठाने के भी लायक नहीं हूं, मैं खुदा की हुजूरी में जाने के लायक नहीं हूं। पतरस जब मछलियों का शिकार किया, जाल फटने लगे, कश्तियां भर ली, पतरस भी होश में आ गया था और उसने यीशु की तरफ देख कर कहा, ऐ खुदा मेरे सामने से चले जाइए क्योंकि मैं गुनाहगार इंसान हूं। होश में आया था ना, मैं क्या हूं? गुनाहगार आदमी हूं, मेरे पास से चले जाएं। यीशु ने क्या, हूं तू गुनाहगार नहीं रहना, क्योंकि अब तू होश में आ गया है, तूने इकरार कर लिया है और मैं तुझे रास्तबाज ठहराने के लिए आया हूं। अब से तू मछलियों का नहीं, आदमियों का शिकार किया करेगा। रास्तबाज होने के लिए होश में आए, खुदा के खैमा में रहने के लिए रास्तबाज बन जाएं। रास्तबाज होने के लिए होश में आए, खुदा के पहाड़ पर सुकूनत करने के लिए रास्तबाज बन जाएं। रास्तबाज होने के लिए होश में आए और होश में आकर अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार करें, माफी मांगे खुदा से, तौबा करें। तो यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या कर देगा? कितने गुनाहों से? कितने गुनाहों से? तमाम गुनाहों से। एक भी दाग आपके बदन पर गुनाह का नहीं रहेगा। आप सफेद कोरे कागज की मानत हो जाएंगे और खुदावन के हजूर सफेद ऊन की मानत उजले हो जाएंगे, सफेद बर्फ की मानत उजले हो जाएंगे। और जिस पर कोई दाग नहीं रहता वो बरी कर दिया, इस पर कोई गुनाह साबित, इसे बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है। मेरे सिजो, फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये बात कह रहा हूं, शर्म करें कुछ, अब वापस आ जाएं, लौट आएं, होश में आ जाएं, ताकि आप खुदा की हजूरी में, उसके नए यरूशलेम और उसकी नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो सके और खुदा की बादशाही में उसकी मिरास के वारिस हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।